नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या r से 10% कम है। संख्या q संख्या r का कितना प्रतिशत है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है, यानी हम यहाँ से p और q का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 20% अधिक है, 20% अधिक है, तो हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, ये हमारा हो जाएगा 1/5। तो देखिए हम यहाँ से p और q का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया कि p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है। तो देखिए q अगर 5 यूनिट होगा तो p जो है 5 पे 1 ज़्यादा यानी 6 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेकिन संख्या r से 10% कम है, तो हम इसे 10% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से p और r का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेकिन r से 10% कम है, यानी p जो है r से 10% कम है, यानी r अगर 10 यूनिट होगा तो p कितना होगा, 10 पे 1 कम होगा यानी 9 यूनिट होगा। अब देखिए यहाँ p कितना है, यहाँ जो है p 6 यूनिट है और यहाँ p कितना है, 9 यूनिट। तो हम सबसे पहले p के वैल्यू को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 6 और 9 को बराबर करने के लिए हम इसमें अगर 3 से गुना कर ले और हम इसमें 2 से गुना कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो हम इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करेंगे और इस पूरे रेशियो में हम 2 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा p q और r का रेशियो निकल के आ जाएगा। अब देखिए p हमारा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 18 यूनिट, q हमारा क्या हो जाएगा 15 यूनिट, और r हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 20 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि संख्या q संख्या r का कितना प्रतिशत है। हमसे पूछ रहा है कि संख्या q संख्या r का कितना प्रतिशत है। अब देखिए q कितना है 15 यूनिट और r कितना है 20, यानी हमसे पूछ रहा है कि 15 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 20 से 100 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हम 5 से अगर 15 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 75%। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया कि संख्या q संख्या r का 75% है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 75% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है सुबह की एक सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। राज उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है। राज की चाल कितनी है। हमें क्या निकालना है, राज की चाल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि अतुल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 45 मिनट तक चलता है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि अतुल जो है कितना दूरी चल रहा है। हमें स्पीड दिया हुआ है और हमें समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड हमें क्या दिया, 8 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड में हम समय से गुना करेंगे। अब देखिए हमें स्पीड किलोमीटर पर घंटा में दिया है और हमें समय क्या दिया, मिनट में दिया हुआ है, तो हमें इस समय को घंटा में चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे तो ये हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 15 से काट ले तो ये 15 से 3 बार में जाएगा, ये 15 से जाएगा 4 बार में, 4 से ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यहाँ से हम 3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा। यानी अतुल जो है 45 मिनट में कितना दूरी चल रहा है, 6 किलोमीटर का दूरी चल रहा है। और 6 किलोमीटर दूरी चलने में वह पार्क का कितना चक्कर लगा रहा है, 15 चक्कर लगा रहा है। यानी हम यहाँ से एक चक्कर की दूरी निकाल सकते हैं। एक चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी, एक चक्कर की दूरी हो जाएगी 6/15 किलोमीटर हो जाएगी। एक चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी, 6/15 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि राज उसी पार्क के 10 चक्कर 40 मिनट में लगाता है।
तो देखिए हमसे राज का स्पीड पूछ रहा है, तो हम राज के द्वारा चली गई दूरी निकाल लेते हैं। देखिए राज जो है 10 चक्कर लगाता है, राजे जो है 10 चक्कर लगाता है और एक चक्कर की दूरी क्या है 6/15 किलोमीटर। एक चक्कर की दूरी क्या है 6/15 किलोमीटर, यानी हम यहाँ से 10 चक्कर की दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर 3 से काट ले तो ये 3 से 2 बार में जाएगा और ये 3 से 5 बार में, ये 5 से कितने बार में जाएगा 2 बार में। हम यहाँ 2 में 2 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा। यानी राज द्वारा चली गई दूरी क्या निकल के आ गया 4 किलोमीटर निकल के आ गया। और 4 किलोमीटर चलने में राज जो है कितना समय ले रहा है 40 मिनट का समय ले रहा है, और हमसे पूछ क्या रहा है राज का स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए हमें दूरी पता है और समय पता है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए हम स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम समय से भाग देंगे। अब देखिए दूरी हमारा क्या है 4 किलोमीटर है और समय हमें क्वेश्चन में क्या दिया 40 मिनट। अब देखिए दूरी जो हमारा निकल के आया है किलोमीटर में निकल के आया है और हमें क्वेश्चन में समय मिनट में दिया है, तो हमें इस समय को घंटा में चेंज करना पड़ेगा। यानी ये हमारा घंटा में क्या हो जाएगा 40/60 घंटा हो जाएगा। अब देखिए ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 × 60 बटा ये हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, 4 से हम 4 काट सकते हैं। यहाँ से हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया राज का 6 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया, और हमसे राज का स्पीड पूछ रहा था, राज का स्पीड क्या निकल के आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है और इस पर 12% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि विक्रेता 24% की एकल छूट देता है तो उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करे। हमें क्या निकालना है, होने वाला लाभ या हानि निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 प्रकार का हमें डिस्काउंट दिया है, पहला हमें क्रमिक डिस्काउंट दिया है और दूसरा हमें एकल डिस्काउंट दिया है। अब देखिए इस क्रमिक डिस्काउंट को हम एकल डिस्काउंट में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्रमिक डिस्काउंट क्या दिया, पहला डिस्काउंट दिया हुआ है 12%, दूसरा डिस्काउंट क्या दिया 12%, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 × 12 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं -24 प्लस 12 में 12 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 144 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.44 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -22.56 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा एकल डिस्काउंट क्या निकल के आ गया, एकल डिस्काउंट निकल के आ गया 22.56% निकल के आ गया। अब देखिए दूसरा डिस्काउंट क्या दिया हुआ है, दूसरा जो है एकल डिस्काउंट क्या दिया हुआ 24%। अब देखिए दुकानदार जो है पहले 22.56% का डिस्काउंट दे रहा था, अब उसके जगह अगर 24% का एकल डिस्काउंट देगा तो उसे क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। और हानि कितने का हो जाएगा, हानि कितने का हो जाएगा, हानि हो जाएगा 1.44% का हानि हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है होने वाला लाभ या हानि पूछ रहा है। तो देखिए अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया है 5000 रुपया, अंकित मूल्य कितना दिया है 5000 रुपया, और उसे हानि कितने का हो रहा है 1.44% का। यानी हम यहाँ से हानि निकाल सकते हैं, हम इसका 1.44% निकालेंगे तो हमारा हानि निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। अब देखिए हम इसमें अगर 50 से गुना कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 0, 20 के 0 हाथ में 2, 20 2 22 हाथ में 2, 5 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी यहाँ से हमारा हानि क्या निकल के आ गया 72 रुपये निकल के आ गया। हानि क्या निकल के आ गया 72 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 72 रुपये निकल के आ गया। यानी विक्रेता जो है अगर 2 क्रमिक डिस्काउंट की जगह अगर एक जो है 24% का एकल डिस्काउंट देगा तो उसे 72 रुपये का हानि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 72 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 2/3 है तथा दोनों संख्याओं का योग 60 है तो पहली संख्या का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, पहली संख्या का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 2/3 है, यानी हम यहां से दोनों संख्या का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि दूसरी संख्या 3 यूनिट है, हमने मान लिया कि दूसरी संख्या 3 यूनिट है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, इसका 2/3 हो जाएगी। तो देखिए 3 यूनिट का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। देखिए यहां से दोनों संख्या का रेशियो क्या निकल के आ गया 2:3 निकल के आ गया। तो देखिए हमने मान लिया कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। तो देखिए हमें दोनों संख्या पता चल गया, तो हम यहां से दोनों संख्या का योग निकाल सकते हैं। हम यहां से अगर योग निकालेंगे तो योग हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3x क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा।
योग हमारा क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में योग क्या दिया है 60 दिया है, यानी 5x का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया 60 दिया है। तो देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 12। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से दोनों संख्या बता पाएंगे। देखिए पहली संख्या क्या है 2x है, तो हम x की जगह अगर 12 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या है 3x है, तो देखिए x की जगह अगर हम 12 पुट करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी 36। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, पहली संख्या पूछ रहा है, यानी पहली संख्या क्या निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 × 10⁻13 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कि प्रकाश 3.0 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलता है। ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। हमें क्या निकालना, समय निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दूरी दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया स्पीड दिया है और हमसे जो है समय पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं। अगर हम इस दूरी में अगर स्पीड से भाग देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ दूरी में हमें दूरी क्या दिया है 8.1 × 10⁻13 किलोमीटर। हम दूरी में अगर स्पीड से भाग देंगे, हमें स्पीड क्या दिया है 3.0 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहां से जो हमारा समय निकल के आएगा, यहां हमें दूरी क्या दिया किलोमीटर में दिया और स्पीड जो है किलोमीटर पर सेकंड में दिया है। तो यहां से जो हमारा समय निकल के आएगा, समय हमारा सेकंड में निकल के आएगा, क्योंकि यहां से हमारा किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यानी यहां से समय क्या निकल के आ जाएगा सेकंड में निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से अगर इसे 3 से काटेंगे, हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 2.7 बार में चला जाएगा। अब देखिए यहां हमारा क्या है 10⁻13 है, यहां हमारा क्या है 10⁻13 है और बटे में क्या है 10⁻5 है। तो देखिए भाग में अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या होता है माइनस होता है, यानी 13 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻8 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा 2.7 × 10⁻8 सेकेंड निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें ऑप्शन क्या दिया है, हमें ऑप्शन दिया है 2.7 × 10⁻10 सेकेंड, दूसरा हमें क्या दिया 2.7 × 10⁻11 सेकेंड, और बाकी के दो ऑप्शन जो है हमें घंटा में दिया है और हमारा क्या निकल गया 2.7 × 10⁻8 सेकेंड निकल गया है। तो देखिए सेकेंड में तो हमारा आंसर नहीं होगा ऑप्शन के हिसाब से, तो हम इसे घंटा में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 3600 से भाग देंगे। घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें 3600 से भाग देंगे, क्योंकि एक घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड होता है, तो हम इसमें 3600 से भाग देंगे तो ये हमारा घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं 2.7 × 100 × 10⁻4 लिख सकते हैं, बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600, ये हमारा क्या हो जाएगा 3600। अब देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। हम इसे अगर 4 से काट ले तो ये 4 से कितने बार में जाएगा 25 बार में, ये 4 से कितने बार में जाएगा 9 बार में। हम इसे अगर 9 से काट ले तो ये 9 से कितने बार में जाएगा 0.3 बार में जाएगा। अब देखिए 0.3 से अगर हम 25 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.3 से अगर 25 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 गुने यहाँ हमारा क्या है 10⁻4, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 7.5 × 10⁻4 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आ गया 7.5 × 10⁻4 घंटा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा ऑप्शन सी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 साल बाद वह 12 साल पहले की अपनी आयु का दोगुना हो जाएगा। आज वरुण की आयु क्या है, हमें क्या निकालना, वरुण की वर्तमान आयु निकालना है। तो देखिए हम वरुण की वर्तमान आयु कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है, हमने मान लिया कि वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो देखिए आज से 1 साल बाद वरुण की आयु क्या हो जाएगी, अगर वर्तमान में x वर्ष है तो 1 साल बाद क्या हो जाएगी, 1 साल बाद हो जाएगी x + 1 वर्ष हो जाएगी। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 12 साल पहले, यानी अगर वर्तमान में x वर्ष का है तो 12 साल पहले आयु क्या हो जाएगी, 12 साल पहले आयु हो जाएगी x - 12 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आज से 1 साल बाद वह 12 साल पहले की अपनी आयु का दोगुना हो जाएगा, यानी 12 साल पहले जो आयु थी उसका दोगुना क्या है 1 साल बाद की आयु है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं x - 12 गुने 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा
2x माइनस 24 इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इस x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2x में से अगर x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इस माइनस 24 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 24 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 25 वर्ष। x क्या निकल के आ जाएगा, 25 वर्ष। अब देखिए हमने x क्या मान के रखा था, वर्तमान आयु, और हमसे पूछ क्या रहा है, वरुण की वर्तमान आयु, यानी वरुण की वर्तमान आयु क्या निकल के आ गई, 25 वर्ष निकल के आ गई। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 25 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे हॉल में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े डंडे की लंबाई क्या होगी। हमें क्या निकालना है, बड़े से बड़े डंडे की लंबाई निकालना है। तो देखिए हॉल के अंदर रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े डंडे की लंबाई क्या होगी, हॉल के विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी। अब देखिए हमें हॉल कैसा दिया है, हमें हॉल की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। हमें लंबाई क्या दिया, 12 मीटर, चौड़ाई क्या दिया, 9 मीटर और ऊंचाई क्या दिया, 8 मीटर। यानी हॉल कैसा होगा, एक घनाभ के आकार का होगा। अब देखिए अगर हम इस घनाभ का अगर विकर्ण निकाल लेंगे तो विकर्ण की जो लंबाई निकल के आएगी वही हमारी क्या होगी, बड़े से बड़े डंडे की लंबाई होगी। अब देखिए घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लंबाई क्या दिया है, 12 मीटर, यानी हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में चौड़ाई क्या दिया है, 9 मीटर, यानी 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और हमें ऊंचाई क्या दिया, 8 मीटर, यानी हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, 144 और 64 को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 208। 208 में अगर हम 81 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 289 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 289। अब देखिए 289 को अगर हम रूट से बाहर लाएंगे तो 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, यानी रूट से बाहर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा। यानी विकर्ण की लंबाई क्या निकल के आ गई, 17 मीटर, यानी बड़े से बड़े डंडे की लंबाई क्या निकल के आ गई, 17 मीटर निकल के आ गई। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 17 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। हमें क्या निकालना है, ट्रेन की गति निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 175 मीटर लंबी ट्रेन 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। देखिए यहाँ ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। यानी यहां चली गई दूरी क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। यानी यहां दूरी क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 175 मीटर, 175 मीटर प्लस का 35 मीटर हो जाएगा। देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 210 मीटर। और हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड। हमें टाइम क्या दिया, 12 सेकेंड। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, तो हम यहां से स्पीड निकाल सकते हैं। हम स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस में हम टाइम से भाग देंगे, यानी 210 मीटर में हम 12 सेकेंड से भाग देंगे, 12 सेकेंड से भाग देंगे तो यहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 6 से काट सकते हैं। हम इसे अगर 6 से काटेंगे तो ये 6 से जाएगा 35 बार में, और ये 6 से कितने बार में जाएगा, ये 6 से जाएगा 2 बार में। यानी यहां से हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, स्पीड निकल के आ गया 35/2 मीटर पर सेकेंड। हमारा स्पीड निकल के आ गया 35/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमसे स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटा में, तो देखिए इसे किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे। हम इस 35/2 में हम गुना करेंगे 18/5 से, तो ये हमारा किलोमीटर पर घंटा में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 2 से 18 कितने बार में जाएगा, 9 बार में। 5 से 35 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। हम 7 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 63 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। यानी ट्रेन का स्पीड क्या निकल के आ गया, 63 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 63 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 37A + 37B = 5661 है तो A + B का औसत क्या होगा। हमें क्या निकालना है, A + B का औसत निकालना है। तो देखिए हमें औसत निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें औसत निकालने के लिए A और B का हमें योग चाहिए, और A और B दो संख्या है, यानी हम योग निकाल के अगर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम योग कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो है एक इक्वेशन दिया हुआ है। हमें इक्वेशन क्या दिया, 37A + 37B = 5661 दिया हुआ है। तो हम इस इक्वेशन से A और B का हम योग निकाल सकते हैं।
देखिए हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 37A प्लस 37B इक्वल टू 5661 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से 37 कॉमन ले सकते हैं, 37 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, A प्लस बी बच जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5661 हो जाएगा। अब देखिए 37 से 5661 कितने बार में जाएगा, 153 बार में जाएगा। यानी यहां से हमारा A प्लस बी क्या निकल के आ गया, 153 निकल के आ गया। यानी A और B का योग क्या निकल के आ गया, 153 निकल के आ गया। अब देखिए हमें योग पता चल गया तो हम यहां से A और B का औसत निकाल सकते हैं। देखिए औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग में यहां संख्या कितना है, A और B है, यानी दो संख्या है। यानी हम योग में यानी 153 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहां से हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 7 बार में हाथ में एक आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 जाएगा 2 से 6 बार में हाथ में एक आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 10 जो है 2 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी यहां से हमारा औसत क्या निकल के आ गया, 76.5 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 76.5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 1763 है, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है, हमें क्या निकालना है, बड़ी वाली संख्या निकालना है। और हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें जो ऑप्शन में संख्या दिया हुआ है ये हमें चारों संख्या 40 के करीब का दिया हुआ है, तो हम यहाँ दोनों संख्या को मान लेते हैं 40। तो देखिए हम दोनों संख्या को अगर 40 मान लेंगे तो दोनों संख्या का अगर हम गुणनफल निकालेंगे यानी 40 गुणे 40 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में गुणनफल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में गुणनफल दिया हुआ है 1763। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो संख्या होगा वो 40 से जस्ट बड़ा होगा। और हमें संख्या कौन सा लेना है, क्रमिक विषम संख्या लेना है। तो देखिए 40 के बाद विषम संख्या हमारी कौन सी होगी, 41, और 41 के बाद हमारी कौन सी विषम संख्या होगी, 43। तो देखिए 41 में अगर हम 43 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1763। यानी यहां से हमें दोनों जो है विषम संख्या पता चल गया और हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी वाली, यानी बड़ी वाली विषम संख्या क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।